नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी 1 से लेके 31 दिसंबर तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो और जानना चाहते हो आपका दिसंबर महीना कैसे जाने वाला है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उतना ही आपका होगा, बाकी किसी और के साथ रेजोनेट करेगा। तो अगर आप सन साइन, मून साइन किसी भी साइन से कैप्रिकॉन हो तो ये रीडिंग आप देख सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि पूरे दिसंबर महीने की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या कह रहा है। कैप्रिकॉन, 6 ऑफ वांड्स। आप शादी के बारे में सोचोगे, रिश्ते की स्टेबिलिटी के बारे में सोचोगे, अपने बारे में सोचोगे, खुद का स्टेबिलिटी आपको मिल सकता है। आप हो सकता है कहीं अच्छी जॉब, अच्छी पोस्ट में हो, उसको और भी आप बढ़ाओगे। ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि आप एक स्टेबल रिश्ता, स्टेबल जॉब, स्टेबल बिजनेस, स्टेबल लाइफ की तरफ आप जाने के बारे में सोचोगे, आपको मिलेगी वो स्टेबिलिटी। और आपका वो मेहनत जो है वो आपको कामयाब बनाएगा। किसी शादी के रिश्ते में आप बन सकते हो, किसी के साथ शादी, अगर आप रिलेशन में थे तो आप शादी के बंधन में बन सकते हो। अगर आप शादीशुदा पहले से ही हो तो आप अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करोगे, अपना ख्याल रखोगे, अपना ग्लैमर को बढ़ाओगे। आप हमेशा आपकी कोशिश रहेगी कि किस तरीके से अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाया जाए और लोगों की नज़र में भी आप आओगे। इस महीने लोग आपके साथ बात करने के लिए आगे आएंगे, लोगों के साथ मिलना जुलना आपका लगा रहेगा। आप पार्टी के जो केंद्र है, शान है, वो आप बनोगे। बहुत अच्छा वक्त आपका जाने वाला है। अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी। जजमेंट, मुझे लगता है आपने पास्ट में किसी पुराने रिश्ते से आपने फिर से जुड़े हो आप पास्ट में किसी पुराने रिश्ते से। पुराना प्यार, पुराना शादी, कुछ जो आपसे बिछड़ गया था, छूट गया था, पुराने जॉब, पुराने बिजनेस, पास्ट में हो सकता है आपने वो फिर से उसको शुरू किया। अभी हम देखेंगे जजमेंट के कार्ड क्यों आए हैं। 2 ऑफ वांड्स के कार्ड, 8 ऑफ वांड्स के कार्ड, 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। पास्ट में हो सकता है आप किसी चीज़ से इतनी बुरी तरीके से आपने जुड़ा हुआ था, आप जुड़े हुए थे और आपको इंतज़ार था डिसीजन लेने का। तो आपने बहुत सारा कम्युनिकेशन किया, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन की, बातें की, फिर आपने उनके साथ रिकॉन्सिलेशन किया। पास्ट में आप किसी रिश्ते में बुरी तरीके से जकड़े हुए थे, चाह कर भी आप उस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे थे और फिर आपने उस रिश्ते के बिहाफ में कोई डिसीजन लेने के बारे में सोचा, इंतज़ार किया, फिर आपने अपनी नज़रें घुमाई, सही सोचा, बहुत सारा कम्युनिकेशन किया, फिर आपने रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में सोचा और डिसीजन लिया और आपने किया भी होगा पास्ट में। अभी हम देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। प्रेजेंट मतलब 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक की जो वक्त है उसमें आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। दिसंबर माह की 1 से लेके 15 तारीख तक की जो वक्त है उसमें आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। पास्ट की एनर्जी तो बहुत अच्छा था आपका और पूरे महीने की एनर्जी भी बहुत उम्दा है, स्टेबल। मैंने कहा कि आप किसी स्टेबल रिश्ते की तरफ जा सकते हो, शादी कर सकते हो। अगर आप शादीशुदा हो तो आप उस रिश्ते को स्टेबिलिटी देने के बारे में सोचोगे। आप अपने लाइफ को हर तरीके से स्टेबल बनाने की कोशिश करोगे। अभी हम देखेंगे प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। 9 ऑफ सोर्ड्स, 1 से लेके 15 तारीख तक की।
आप कुछ परेशान रहोगे, अपने आप की परेशानी होगी आपकी, ये खुद का बनाया हुआ परेशानी होगी। क्योंकि आप जिस भी बात से परेशान रहोगे, उस बात में परेशान होने की उतनी ज़रूरत तो होगी नहीं, लेकिन हो सकता है आपका सोच आपको परेशान करे। आपको लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों, मैं ही क्या बची हूँ। इस तरह की सोच आपको परेशान करेगा, आपका नींद खराब करेगा और आप खुद ब खुद परेशान रहोगे। किसी की सोच आपको परेशान कर सकता है, मतलब किसी के बारे में सोच के आप परेशान हो सकते हो। कोई चीज़ जो आपको दिली तौर पे परेशान कर सकता है, इमोशनल तौर पे परेशान कर सकता है, जिसके लिए आपका नींद खराब होगा। आप अ, अपने इमोशन को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। देख लेते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस। यस, आपको जस्टिस का इंतज़ार रहेगा। हो सकता है आप अपना इमोशन को कंट्रोल करके आप ये देखना चाहोगे कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, क्यों हो रहा है। आप अपने बारे में सोचने लग जाओगे। आपको लगेगा कि आपके साथ जस्टिस होना चाहिए, आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है। ये सोच आपके दिमाग में आएगा, चाहे वो जॉब के क्षेत्र में हो, बिजनेस के क्षेत्र में हो, लव लाइफ के बारे में हो, शादी के बारे में हो। आपको ये लगेगा कोई आपको ह्यूमिलिएट कर रहा है, किसी को आपकी कोई परवाह नहीं है, आपको लोग परेशान कर रहा है। इसीलिए आप अपना इमोशन कंट्रोल करने में, अपने चुप रहने में ज़्यादा अहमियत दोगे। आप अपना मैच्योरिटी को दिखाओगे, लेकिन कहीं न कहीं आप परेशान भी रहोगे। आपको लगेगा आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है और आपको खुद के साथ जस्टिस करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इमैच्योर बिहेवियर करोगे, नहीं। आप बल्कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर बिहेवियर करोगे। पहले हो सकता है आपने किसी को कुछ ज़्यादा बोलते थे, अभी आप एक काम ऐसा करोगे कि आपकी ज़रूरत के मुताबिक जो भी चीज़ ना होगा उसे आप अपनी लाइफ से अलग करके रहोगे। आपको लगेगा कि बेकार की लोग, बेकार की बातें, बेकार की चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। मुझे अपने लिए सही चीज़ें चाहिए जो मेरे काम के हो। अभी हम देखेंगे आपका मंथ एंड तक एनर्जी कैसे रहने वाला है। कैप्रिकॉर्न, 9 ऑफ कप्स, ज़्यादातर वक्त आप अकेले बिताने में आप खुश रहोगे। आप सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंट, आपको अच्छा लगेगा। आपको लगेगा जैसे कि है अकेले हैं क्या गम है। आपको अकेला रहना पसंद होगा। अपने आप से प्यार करना, सेल्फ लव करना आपको अच्छा लगेगा। वैसे तो हर इंसान की इच्छा होती है कि वो उनका कोई विश पूरा हो, और कभी-कभी आपको अपने विश पूरा होने का भी इंतज़ार रहेगा। लेकिन ज़्यादातर वक़्त आप अपनी स्टेबिलिटी में बिताओगे, अपनी स्टेबिलिटी को कमाने में, अपना इमोशन को आप अपने साथ बाँटोगे। जैसा कि मैंने कहा कि बेकार की चीज़ें, बेकार की बातें, बेकार के रिश्ते, बेकार के लोग से आप दूर रहोगे और एंड तक आप अकेले में खुशी ढूँढने की कोशिश करोगे। फिर आपको ये लगेगा 9 ऑफ कप्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो देखते हैं नाइट ऑफ कप वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। मंथ एंड तक आपको हर चीज़ की क्लैरिटी मिल जाएगी और आप में जो स्थिति होगी, तब आप किसी रिश्ते में जाने के बारे में सोचोगे। मतलब कुछ दिन आपको लगेगा मुझे अकेला रहना है, फिर आपको लगेगा नहीं, मुझे भी अपना विश पूरा करना है, मुझे भी किसी रिश्ते की तरफ जाना है। क्योंकि ओवरऑल मैंने की जो कार्ड आया है 6 ऑफ वांड्स के कार्ड, एक स्टेबल रिश्ते की तरफ जाने की आपकी जो भावनाएं हैं वो आगे आएगा। आप किसी के साथ कैजुअल रिश्ते में जुड़ सकते हो। ये आजकल की वर्डें हैं, कैजुअल रिश्ते। किसी के साथ आप कैजुअल रिश्ते में जुड़ सकते हो। मतलब आप किसी के प्रति आकर्षण महसूस कर सकते हो, क्योंकि आपकी लाइफ से जो परेशानी था वो आप ख़त्म करोगे और जो जानना था वो आप तो जान चुके होंगे मंथ एंड तक। तो आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिल जाएगी। धीरे धीरे
आपकी इच्छा होगी कि आप भी किसी रिश्ते में जुड़े, किसी को वक़्त देना, किसी से वक़्त लेना, स्टेबिलिटी की तरफ आपका रुझान रहेगा, लेकिन आप किसी कैज़ुअल रिश्ते में पहले जुड़ोगे और धीरे-धीरे आपको अपने लाइफ़ की खुशी, इमोशनल जो फुलफिलमेंट है उसको पाने की कोशिश भी आप करोगे। हो सकता है इसी चलते आपका कोई पार्टनर जिसे मिलके आपका इमोशन पूरा होता है वो मिल सकता है। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। चैरियट, डेथ, 9 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स जी आपसे ये कह रहा है कि जो चीज़ नहीं चल रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, उसको ख़त्म हो जाने में ही सही है। और चैरियट के साथ हम ये कहेंगे कि आपको अपनी लाइफ को दोबारा मौका देना चाहिए, अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहिए। यंग एंड यंग आप में ही, मतलब आपकी जो मेल एनर्जी और जो फीमेल एनर्जी है उसको आपको बैलेंस करनी पड़ेगी। आपको अपनी सैक्रल चक्रा को बैलेंस करनी पड़ेगी। अगर आपको ये पता है सैक्रल चक्रा क्या है, अगर नहीं पता है तो आपके अंदर ही जो मेल एंड फीमेल एनर्जी है उसको आपको बैलेंस करनी पड़ेगी। आपको हर चीज़ की सही गलत की पहचान होनी चाहिए। जो चीज़ आपके लाइफ से ख़त्म हुआ जा रहा है या फिर नहीं चल रहा है उसको ख़त्म कर दीजिए। तभी आप अपने लाइफ में नई चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो, वो आपके लाइफ में आ सकता है। और अगर आपको पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ का इंतज़ार है तो वो आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ी पेशेंस के साथ आपको उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। वो तो मिलेगा, लेकिन आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। और अपने जो एनर्जीज़ हैं उसको बैलेंस करें, अपनी चक्रास को बैलेंस करें। खास करके आपको अपनी स्वादिष्ठिना आपको अपने सेक्रल चक्रा को बैलेंस करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।